ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है गाइज। अगर आप मुझे सुन रहे हो ये चीज तो आप बिल्कुल भी फॉलो मत करना। क्यों फॉलो मत करना? रीडिंग इज एन इंटरेस्टिंग मॉड्यूल। रीडिंग एनहांसेस आवर नॉलेज। रीडिंग को आई वुड नॉट से कि बहुत डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, बट यू नो सेवरल रीडिंग्स इन अ डे, it means that you should enhance your understanding. And my dear students, reading understanding will develop with the passage of time when you will start reading a lot of stuff. Until the day of your exam, you must start reading novels, you must start reading newspapers, research papers from the internet. Sorry to say, if you are not a good reader, you will not have good speed and you will not get your desired score. There are zillions of students everywhere who say that reading is a big challenge for them. And the reason why they feel it is a big challenge is because they hate reading itself. They have never read a single book. Especially where we live, there are students who say that we hate reading, we hate textbooks, we literally feel sleepy when we get a reading booklet. So all these things, why this happen? ये तब होता है जब आप रीडिंग को बोझ बना के बैठे हो दिमाग पर, आपको बहुत बोरिंग एक्टिविटी लगती है। जितना आप रीडिंग को एंजॉय करोगे, जितना आप रीडिंग को समझ के करोगे, उतने ही आपके रीडिंग में स्कोर्स ज़्यादा आएंगे। बट रीडिंग को एंजॉय ओवरनाइट करना पॉसिबल नहीं है। यू शुड स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश इन्फॉर्मेशन। इंग्लिश इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? यू कैन स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स लगा के। दैट विल ड्रास्टिकली एनहांस योर स्पीड। I have seen many students who come from government schools, okay? And when I say government schools, I mean to say that their English level is considered to be generally low, but they were very good in reading, okay? Now, why they were good in reading? I asked them and they said that, ma'am, we have this habit of watching movies with subtitles. So this is a very beautiful tip, okay? Otherwise, you can read different kind of books. 10 मिनट दिन में निकाल कर गूगल पे सर्च करो research paper. Any kind of research paper, whichever you like. Research paper on fashion, research on skin products, research on football. किसी भी चीज़ की research निकाल के take out 2 pages of that research paper, try to read those 2 pages in 20 minutes, ठीक है, or in 15 minutes. फर्स्टली क्या होता है, बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, दैट दे से कि मैम अगर हम पढ़ते हैं या तो समझ नहीं आता, ठीक है, सो दैट्स वाई वी स्टार्ट रीडिंग स्लोली। अगर हम स्लोली पढ़ते हैं तो हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, ओके। अब आपको क्या है, यू नीड टू फोकस ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 इज योर अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 इज योर स्पीड। कॉन्सेंट्रेशन और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा, ठीक है। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी एबल टू डू दिस। ओवरनाइट नहीं होगा, ठीक है। इफ़ यू से कि मैं दिन में 4 रीडिंग्स कर रहा हूँ और मेरा स्कोर आ जाएगा, स्कोर आपका हर रीडिंग में 20 आ रहा है, 23 आ रहा है, 24 आ रहा है, एंड यू आर बुकिंग योर एग्जाम, सॉरी टू से देर इज़ हाई रिस्क। यू आर पुटिंग 17,000 रुपीज़ एट रिस्क, ठीक है। ये रिस्क जो है मत लो, प्लीज़ मत लो। प्रिपेयर योर सेल्फ कम्प्लीटली। अच्छे से रीडिंग करने की स्ट्रैटेजीज सीखो। स्ट्रैटेजीज क्या हैं? दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक टाइम मैनेजमेंट, ओके। 3 passages are given, spend 20 minutes on passage 1, 20 minutes on passage 2, 20 minutes on passage 3. कोई प्रिडिक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई जो है रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू कोई एक पैसेज निकाल के करने की जरूरत नहीं है। आप सीक्वेंस में जाओ, अच्छे से आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। धीरे धीरे व्हेन यू विल हैव गुड स्पीड, आपका 20 मिनट्स की जगह 16 to 17 मिनट्स लगने शुरू हो जाएंगे। जब 16 to 17 मिनट्स लगने शुरू हो गए, इट मीन्स यू आर गुड इन स्पीड। स्पीड इंप्रूव होएगी, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपके पास एंड में 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा बचे होंगे, जिसमें आप आराम से अपने क्वेश्चंस क्रॉस चेक कर सकते हो। रीडिंग में स्कोर ना आने का कारण एक और बहुत बड़ा है, दैट इज बच्चे जो हैं दे पिक एंड चूज द पैसेजेस। कोई बच्चा देखता है कि मैं सेकंड पैसेज मुझे इजी लग रहा है, मैं वो करता हूँ। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी विच 99% or I would say 100% flops in the final exam. That is, they say that we will start in the reverse order. We will do passage 3 first, passage 2 then, and at the end we will do passage 1. Absolutely wrong strategy. ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है गाइज। प्लीज अगर आप मुझे सुन रहे हो ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी फॉलो मत करना। क्यों फॉलो मत करना? अब आप जो है पैसेज 3 पहले लेकर बैठ गए। पैसेज 3 में देर आर 14 क्वेश्चंस एंड केम्ब्रिज सेज दैट पैसेज 3 वी सेट एट अ डिफिकल्ट लेवल, ओके। पैसेज 1 इज ईजी, पैसेज 2 इज मॉडरेट, पैसेज 3 इज डिफिकल्ट 1। अब आप जो है डिफिकल्ट पैसेज पहले लेके बैठ गए। व्हाट यू विल डू, you will try to find out answers of all the 14 questions, okay? So you will go slowly
आधा घंटा बच्चे जो है थर्ड पैसेज पर ही लगा देते हैं। अब थर्ड पैसेज पर आपने जो है फर्स्ट हाफ एन आवर लगा दिया, नाउ यू हैव हाफ एन आवर मोर, 30 मिनट्स मोर, बट यू नाउ यू हैव 2 पैसेजेस। सेकंड पैसेज में 13 क्वेश्चंस है, फर्स्ट पैसेज में भी 13 क्वेश्चंस है, ठीक है, यानी कि अभी जो है आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। नाउ यू विल गेट अ पैनिक अटैक। अब क्या होगा कि आप सेकंड क्वेश्चन भी हड़बड़ाहट में करोगे, फर्स्ट पैसेज जो इतना आसान है जिसके 13 के 13 क्वेश्चन सही हो सकते थे, जल्दी में वो भी सही नहीं होंगे। एज अ रिजल्ट अगर आपके ओवरऑल वो थर्ड पैसेज के 14 क्वेश्चन जो सही हो भी गए, 14 में से आई डोंट थिंक सो 14 होंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, हो सकता है उसमें 14 में से आपके 12 या 10 ही सही हो, ठीक है। पहले 2 पैसेजेस जो इजी थे उनमें से भी आप कुछ नहीं कर पाए, सो ओवरऑल स्कोर अपने आप ही 5 5.5 आएगा। यही रीजन है कि आपका स्कोर एग्जाम में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि एग्जाम में किसी की रिक्वायरमेंट ही 7 है, 6 आए, 6.5 आए, जिसकी रिक्वायरमेंट 6 है उनके 5.5 आए, बिकॉज यू आर एक्सपेरिमेंटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। डोंट टेक दैट रिस्क, प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क, गो इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अगर मैं पूरे जितने भी टिप्स हैं सबकी एक समरी बनाऊं तो focus on time management, enhance your speed and concentration and go in sequence। ये 3 टिप्स हैं जो कि आपको आसानी से, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप फॉलो करोगे आपका स्कोर बढ़ाएंगे और एग्जाम में भी ये कामयाब होंगे। कोई आपको चौथा ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा मेरे पास कहता है कि ट्रू और फॉल्स की मैम कोई टिप्स बता दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो, देन स्टूडेंट मेरे पास स्ट्रैटेजीज कई लेकर भी आ जाते हैं कि हमने कहीं पर सुन लिया है कि अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो तो आंसर ये है, अगर यहाँ पे कंपेयर किया हो तो आंसर नॉट गिवन है, अगर कंपेयर ना, यू नीड टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द बेसिक फंडा। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है इसका। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन इज कंपेयरिंग 2 थिंग्स but passage is not comparing 2 things, passage is talking about one particular thing, so generally जो है इसका मतलब क्या है कि वो information not given है, okay, but आपको पढ़नी होगी अच्छे से, आपको understand करना होगा कि comparison हुआ है कि नहीं हुआ है। वो understanding कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई भी दे दे, मैं क्या कोई भी दे दे, कोई नहीं दे पाएगा, okay? रीडिंग इज एन इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, रीडिंग एनहांसेस आवर नॉलेज। रीडिंग को आई वुड नॉट से कि बहुत डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, बट यू नीड टू डू इट वाइजली, ध्यान से करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार रहे हो, बच्चे क्या करते हैं सारे ट्रू लगा दो या सारे फॉल्स लगा दो, ये स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती, ओके। सो इफ़ यू वांट टू लर्न रियल स्ट्रैटेजीज, आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें बिलो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल बटन।